दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो बाहर किए जा रहे हैं। तो क्या ये न्यूज़ सही है? दोस्तों, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि जिस स्टेट की अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, जैसे कि हरियाणा की फंसी हुई है कुछ, ठीक है, और जम्मू कश्मीर की, ऐसे स्टेट्स की तो क्यों नहीं आ रही हो, कब तक आएगी? तो सीधे बात पे आते हैं। दोस्तों, जो न्यूज़ आप देख रहे हो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो ये न्यूज़ सही है। अब इससे थोड़ा फायदा भी हो सकता है जिन बच्चों का परसेंटेज कम है, लेकिन इस पे पूरी डिटेल बात करेंगे कि क्या सच में जिनका परसेंटेज कम है उनको कुछ फायदा होगा, क्या मेरिट लिस्ट कुछ डाउन जाएगी, कट ऑफ कुछ डाउन जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाया था तो आपको ये बताया था कि इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो पहले अप्लाई किए थे 1 साल या 2 साल पहले वाले, तो उन्होंने जब देखा कि इसमें परसेंटेज बहुत हाई जा रहा है तो उन्होंने क्या किया, अपना दोबारा हाई स्कूल कहीं से कर लिया होगा, ठीक है। अब दोबारा हाई स्कूल करके उनका परसेंटेज तो हाई किसी तरीके से ले आए, ठीक है। अब उन्होंने जब जीडीएस के लिए अप्लाई किया तो उसमें उनका नाम भी आ रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ फंस रही कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ गलती निकल आती है या कुछ मिसमैचिंग हो जाती है और इस कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो आप जो इस टाइम ये चीज़ सुन रहे हो कि जीडीएस से बहुत सारे बच्चे बाहर किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं, तो हर साल के अपेक्षा अगर करें तो इस बार जीडीएस से ज़्यादा बच्चे बाहर किए जा रहे हैं। क्योंकि हर साल एवरेज होता था कि अगर 100 बच्चों को बुलाया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो उसमें से 70 बच्चों का हो जाता था नहीं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, लगभग 50% बच्चे आउट किए जा रहे हैं। 50% बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनका परसेंटेज तो हाई है लेकिन वो फर्जी करके आए हैं। अब कैसे करके आए हैं, रीजन तो यही है बाहर होने का उनके, ठीक है। क्योंकि अगर आपका 100% है तो आपकी सारी चीज़ मैच होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड से लेकर, ठीक है, मार्कशीट से लेकर सारी चीज़ उसमें मैच हो जानी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जुगाड़ से किसी तरीके से उन्होंने दोबारा हाई स्कूल तो कर लिया होगा, ठीक है, और ये आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, हाई स्कूल कर लेते हैं बच्चे दोबारा। लेकिन उनको इतना टाइम नहीं मिला होगा कि सारी चीज़ों में करेक्शन करवा ले अपने। तो यही रीज़न है कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ से बाहर हो जाते हैं। अब क्या इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा? देखिए दोस्तों, अगर कोई ये आपको कह रहा है कि हाँ, इनके बाहर होने से अब तुम्हारा अगर 60% 70% है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत बात है। इतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अगर एक चीज़ अपना आइडिया लगाओ कि जैसे कहीं की कट ऑफ 100 से नीचे आई ही नहीं, 99 से नीचे नहीं आई है, तो इसका मतलब 99, 98, 97 वाले और बच्चे बैठे हैं ना, बैठे होंगे ना। तो अगर इनको निकाल भी रहा है तो 99, 98, 97 वाले सेलेक्ट होंगे। मगर अगर आपको कोई वीडियो में ये बता रहा है कि अब बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है तो अब 60%, 70% वालों को मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 60-70% वालों को कभी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इस भरोसे मत रहना, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करो किसी चीज़ की, एसएससी की, रेलवे की, जो भी वैकेंसी आने वाली है अगले कुछ टाइम में, ठीक है। आप तैयारी करो। हाँ, अब एक चीज़ बात है, अगर आपको थोड़ा परसेंटेज का बात है, आप मान लो 85 के आसपास हो, तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिले। 80 प्लस हो फिर भी आप वेट कर सकते हो क्योंकि 5 लिस्ट आने वाली है। 5 लिस्ट तो आएगी, ठीक है। और 31 दिसंबर के पहले पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो ये है, लेकिन अगर ये सोचो कि 70% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा तो ये गलत बात है, ठीक है। इस भरोसे मत रहना। जो भी आपको बता रहा है मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ, 1-2% का डिफरेंस पड़ सकता है, ठीक है, कम जा सकती है थोड़ी मेरी लिस्ट, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जिन स्टेट्स का नहीं आ रहा है तो उसमें तो कुछ इलेक्शन वाला प्रॉब्लम चल रहा है शायद, इसलिए वेट करके रोका गया है, अभी नहीं आ रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर और अपना हरियाणा के कुछ हैं, ठीक है, तो आ जाएगा उनका भी, आप वेट करो। लेकिन एक चीज़ करो, आप जीडीएस का वेट मत करो, आप लिस्ट आए लिस्ट चेक करते रहो। और आप यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपलोड करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो डेली एक बार देख लिया करो। जीडीएस के भरोसे मत बैठो क्योंकि हमें नहीं लगता कि जीडीएस के भरोसे बैठ के इतना आपको रहना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज बहुत हाई जा रहा है, आप तैयारी करो, ठीक है। और 3 तारीख के बाद अगर सेकंड मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो 3 तारीख के बाद चांसेस है कि ये आ जाएगी, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। क्योंकि जब इन 3 तारीख का सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उस सीट को ऐड करके ही सेकंड मेरिट लिस्ट में वो लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो 3 से लेकर और 7 तारीख के बीच में हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। एक चीज़ आपको और बताना है कि आप जब भी कमेंट करते हो, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट करने के 1 से 2 घंटे बाद आप चेक कर लिया करो। क्योंकि जो क्वेश्चन के जवाब होते हैं वो मैं 1-1.5 घंटे में, अगर मैं उस टाइम नहीं देख पाता हूँ, फिर भी जब मैं चेक करता हूँ मुझे वो क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं सबके आंसर देता हूँ। आप अगर चेक करोगे कमेंट में तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो, वैसे कोई चाहे छूट जाए, सबके आंसर देता हूँ। तो आप कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है।
और तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।